50 साल नहीं, सारी उम्र अगर जेल में रहना पसंद करेगा तुम्हारे भाई, जेल से बाहर आने के लिए कह दूं तो मूछें कटवा देना अपने भाई की। आज वादा कर रहा हूं, तुम आज वादा करो कि बहुजनों का शासन लाओगे, सारी उम्र जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तुम्हें भी तैयार रहना है। जो तोड़ने का काम करेंगे उनको जवाब देना कि कुछ भी हो सकता है, उनकी आपका भाई आखिरी सांस तक बिना किसी स्वार्थ के अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ता रहेगा। और चाहे इन्हें कह रहा हूं संघियों को, मौत कल की आती आज आ जाए, चंद्रशेखर आजाद जाता आजाद मरेगा। झुकना तो मेरे जूतों ने भी नहीं सीखा, मेरे जूते भी शान से ऊपर रहते हैं। आग मेरे दिल में जल रही है, उसको अपने दिल में जगाना। और फिर पूछते हैं मुझसे मेरे साथी कि भैया इतनी ताकत कहां से लाते हो लड़ने की, तो मैं उन्हें यही बताता कि बाबा साहब का जब संघर्ष देखता हूं ना, तो अब यहां आग लगती है और वो यहां तक रहती है, तो ना खाने का मन करता है ना पीने का मन करता है। और ये मेरे साथी जानते हैं, जब ये कहते कुछ खा लो तो मैं कहता हूं मेरा पेट जो है वो काम से भरता है। आज मैं तो जो सामान्य सीटें हैं उस पे भी बहुजनों का लड़ाओ, इस बार उस पर भी अम्बेडकरवादियों का लड़ाओ, उस पे भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लड़ाओ। हम लोग वोट देके जिता के भेजेंगे। हम देखते हैं बाबा साहब का सपना कैसे पूरा नहीं होता। बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा जब संसद में हमारा कब्जा होगा। कहां कब्जा होगा? कहां कब्जा होगा? कब होगा? कब होगा? वादा करते हो? उठाओ दोनों हाथ, उठाओ हाथ कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, और उठाओ हाथ और ये वादा करो कि सिर्फ अम्बेडकरवादियों को वोट दोगे। अगर तुम्हारा सगा भाई भी भाजपा या कांग्रेस से लड़ने के लिए आया, उसको वोट दोगे? पक्का? पक्का? मैं ये नहीं चाहता किसी को भी उठाओ, पैसे वालों को तुम्हारे ऊपर बिठा दो और वो कहे कि मैं तुम्हारा नेता। जिसने तुम्हारा शोषण इन देखा, जिसने तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारी हालत इन देखी, जिसने कभी तुमसे आगे पूछा ही नहीं तुम कैसे हो, क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? तो ऐसा नेता नहीं बनाना। नेता वो बनाना जो तुम्हारे बीच का हो और तुम्हारे लिए संघर्ष करना जानता हो, तुम्हारे लिए लड़ता हो। ऐसे व्यक्ति को नेता बनाना। फिर मैं देखता हूं कौन हमारे लोगों पर अत्याचार करता है, करेगा वो चला जाएगा, कोई और करेगा। कल कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति नेतृत्व करेगा पूरी भीम आर्मी का। तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू कराना और बाबा साहब का नीला झंडा पूरे देश में ऐसे फिराना। ऐसे अभी समझ आना चाहिए कि बाबा साहब का देश है। यहां के हरामखोर नेता मैं पूरे देश की बात करता, सिर्फ महाराष्ट्र के मत सोचना। वो यहां से बाहर जाते पता क्या कहते कि हम बुद्ध के देश से आए। कहां से आए? और जब यहां आ जाते इंडिया में तो कहते राम मंदिर वहीं बनेगा। वहां कहते जाके कि राम मंदिर एक काव्य है, एक कहानी है हमारे यहां। एक आदमी दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? हमें समझ नहीं आता, हमें सब समझ आता। तुम्हारी हरामखोर वाली नीति हम लोग नहीं लागू होने देना। इस बार अपने लोगों को तैयार करना कि एक भी व्यक्ति भाजपा को वोट नहीं देना, उनके सहयोगियों को भी वोट नहीं देना। क्योंकि जब 3 दिन तुम्हारा भाई वहां बनता ना, तो वो सीएम के पास बैठ के कह रहे थे किसी तरह से इसकी सभा नहीं होने देना, किसी तरह से चंद्रशेखर को रोकना। अभी ये देश तुम्हारे बाप के उससे नहीं चलता है, संविधान से चलता है। मैंने बताया उन्हें भीमा कोरेगांव जाके कि देश इससे चलता है। अभी इससे बड़ा बन के दिखाएगा तो भीम आर्मी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। फिर जो होगा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी संविधान का पालन करना। लेकिन अगर मेरे घर में घुस के कोई मेरे संवैधानिक अधिकारों को छीनने काम करे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी सूरत में। ये याद रहे सब लोगों को।
अपने लोगों पर अत्याचार करने वालों को उनकी सही जगह भेजना। जहां मुझे 16 महीने रखा और इसको भी रखा, अकबर को, वहीं भेजना उन्हें जो हमारे लोगों पे अत्याचार करेगा। पाखंडवाद से मुक्ति, जैसे बाबा साहब ने बताया कि हम पाखंडवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के चक्कर में अपने लोगों को नहीं मरने देंगे। और जब से भीम आर्मी बनी है, आप इतिहास उठा के देख लो, हमने कहीं भी दलित और मुसलमानों को आपस में नहीं झगड़ने दिया। और जहां इन्होंने झगड़ाने का प्रयास किया, वहीं जाके अयोध्या में मैंने फिर इनको संविधान दिखाया। मैंने बताया कि देश तो संविधान से चलेगा। पुलिस के लोग यहाँ हैं, अभी यूपी में जो मर्जी देखता इनको पीट देता, सरकार भाजपा की वहां है। मैंने उन्हें भी कहा घबराओ मत, जब बाबा साहब के बच्चों की सरकार आएगी, हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान का पालन करते, तो आपकी सुरक्षा के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेगा, जरूर करेगा। आपको पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वहां के पुलिस वालों को बताया कि भैया आप अगर इन कुर्सियों पे बैठे हो तो वो सरकार की रहमत पे नहीं बैठे हो, आप इन कुर्सियों पे अगर बैठे हो तो संविधान की वजह से बैठे हो, बाबा साहब की वजह से बैठे हो। अगर तुम्हारे होते हुए भी हमारे लोगों पे उत्पीड़न हुआ और हमारे लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा, तो तुम एक काम करो, ये खाकी उतार दो और खादी पहन लो और आमने सामना कर लो, तुम्हें बता देंगे तुम कितने पानी में और हम कितने पानी में। तो सरकार की एजेंटगिरी ना करे प्रशासन, मैं साफ बता रहा हूं, हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों पे अत्याचार करने का प्रयास किया जाएगा, झूठे मुकदमे फंसाने का प्रयास किया जाएगा, मेरे साथ कर लिया नजरबंद, अभी मैं जाऊंगा तो हमारे एक कार्यकर्ता को नजरबंद करके दिखाना, पूरा भारत यहीं भेज दूंगा महाराष्ट्र में। अभी मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मुझे साहब काशीराम ने त्याग करना सिखाया और सिखाया कि जालिम को देखो वो कितना जुल्म कर सकता है। अभी मैंने तुम्हारा जुल्म देखा, लेकिन जिस दिन महाराष्ट्र के लोग रोड पे आने स्टार्ट हुए, पूरे भारत में मोदी के और उसके फडणवीस के पुतले जले, संघियों के पुतले जले, तो इन्होंने चुपचाप मुझे अमरावती भेज दिया कि भैया जाओ अपनी सभा करो। ये डर है भीम आर्मी का, वरना मैं जानता हूं नेताओं के नाम भी जो फडणवीस के पास बैठ के ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर की सभा नहीं होना देना। ये बताओ, देश मेरा, मेरे बाप ने संविधान लिखा, मुझे अधिकार दिए, तुम कौन होते हो विदेशियों मुझे यहां सभा करने से रोकने वाले। अपने लोगों को शासक बनाना, क्योंकि शासकों पे अत्याचार नहीं होते, उनकी बहनों को परेशान नहीं किया जाता, उनके अधिकारों को नहीं छीना जाता। तो भीम आर्मी का उद्देश्य है अपने लोगों को शासक बनाना। अपने लोगों के अंदर जो डर है, आज भी मुस्लिम भाई देश में डर रहे हैं, देश तुम्हारा, तुम काहे को डर रहे हो? आज भी ओबीसी भाई देश में डर रहे हैं, देश तुम्हारा, तुम काहे को डर रहे हो? तुम्हारी सुरक्षा में पूरा दलित समाज खड़ा हुआ है। हाथ उठा के बताओ मुसलमान भाइयों के साथ हो या नहीं हो, हाथ उठा के बताओ दलित समाज के भाई सारे। अभी अकबर भाई डर तो नहीं है ना? ये तो वैसे नहीं डरता। अभी डर कैसे निकलेगा? डर ऐसे निकलेगा जब तुम अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ोगे। बाबा साहब का चित्र पकड़ना बहुत अच्छी बात है, जय भीम के नारे लगाना बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब के जयकारे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जीवन संघर्ष किया है, उसको पढ़ना और उसके पढ़ के कि ये अपने सगे भाइयों की लाश बिछा के भी राजनीति कर सकते हैं, ये मोदी की तरह ऐसा भी कर सकते हैं कि भाइयों दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। प्रधानमंत्री हो गए बात कहता है, शर्म नहीं आती? अभी मैं कहता अभी तो मैं जोड़ रहा हूं अपने लोगों को, सामाजिक क्रांति कर रहा हूं। अभी तुम मेरे भाइयों को मार के दिखाओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मार लो। क्यों मार लो? बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें मुझे सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, और तुम्हारे बेटा मैं तो महाराष्ट्र की जेल में भेज के दिखाओ। ये याद रखना, जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है। तुमने 1 घंटे को रेस्ट किया था, पतलून गिली होगी थी पूरी आरएसएस की।
मैं कह रहा हूं, याद रखना, ये गुमराह करेंगे, ये जाति के नाम पे भी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपका भाई कट सकता है, झुकेगा नहीं। और अपने लोगों के लिए एक नहीं 1000 बार कटना पड़े, काटना पड़े, जारी रहेगा। भीमा कोरेगा चाहे रोज होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सुभान भाई ने कहा 16 साल रह गया। मैं आज कहता हूं, तुम आज बहुजन, हमारा प्रदेश अध्यक्ष यहां है भाई अशोक कामले, कल उसके भाई को कुछ लोगों ने पकड़ के धमकी देके कहा, प्रशासन के लोग भी सुन लें, कि बहुत तेरा भाई जय भीम कर रहा है, बीमार में काम कर रहा है, उसको बोल घर रहे, वरना तेरे से स्टार्ट होगा और पूरे घर वालों को मारने काम करेंगे हम लोग। अभी याद रखना, ये तो प्रदेश अध्यक्ष है हमारा। अभी अगर भीम आर्मी में किसी कार्यकर्ता को हवा भी लगी ना, तो वो इलाज करूंगा कि अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। तुम लोगों को याद रखना इस बात को। ये बात मेरी फडणवीस तक भी पहुंचा देना, मीडिया के लोग। अगर मेरे किसी आम कार्यकर्ता पे भी या मेरे किसी बहुजन समाज के भाई पे भी अत्याचार हुआ, तो भीम आर्मी को कमजोर मत आंकना, पूरे देश में काम करती है। हम जब 2 अप्रैल को भारत बंद कर सकते हैं, तो भारत चला भी सकते हैं, और जिस दिन चाहे उस दिन भारत बंद कर सकते हैं। हमें संविधान के सम्मान में रहने दो। अभी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, वहां का जो मुख्यमंत्री है ढोंगी, अभी मैं बताता ढोंगी क्यों है। ढोंगी इसलिए है, उसने कल ट्वीट किया कि हमारी साल को 2 साल पूरे हो गए, हमारी सरकार को कोई दंगा नहीं हुआ। अभी तुमने एक दंगा कराया तो चंद्रशेखर पैदा हो गया, अभी 1-2 और कराओ तो और 2-4 लोग पैदा हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे, घबराओ मत। ठीक है, दंगों के दम पे राजनीति करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, गाय के नाम पे मेरे मुस्लिम भाइयों को मारने वाले लोग। अभी यार मानवता है, बुद्ध है, आराम से जीने दो ना। क्यों समझ नहीं आता, क्यों अम्बेडकरवादियों को छेड़ते रहते हो? कई बेकार में अम्बेडकरवादियों की सनकी ना, तो इनमें उधम सिंह भी पैदा हुए हैं, इनमें वो मेरा खून, जिनका मैं खून हूं यहां, वो भीमा कोरेगा आज भी जिंदा है। अभी मेरे को घर घर जाके बताना पड़ेगा, इनको मत छेड़ो ज्यादा। समझ में आ जाएगा सरकार के आज के बाद। ये लोग मुझे बार बार पूछते। अभी आखिरी बात जो मेरी तरफ से सब लोगों के लिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, समझ आया ना। बाबा साहब ने संविधान पढ़ने को कहा था, संविधान पढ़ना है, और उसमें जो अधिकार दिए हैं अपने 8वीं के बच्चे, जब बच्चा 8वीं में आ जाए तब से पढ़ाने उसे, कि जब वो मेरे जैसा हो जाए, वकील बने, तो उसे सब कुछ जान को कि उसको क्या मिला हुआ है संविधान में। लेकिन अभी 2 नारे और जोड़ना। पहला, स्वाभिमानी बनो, क्या बनो? और दूसरा, युवाओं के लिए सिर्फ त्याग दिखाओ, समर्पित बनो, समर्पित। निजी हित के लिए बहुजन समाज की जो मूवमेंट है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है, बाबा साहब का जो दिखा हुआ एकता का रास्ता है, उसको तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। अपना निजी लाभ पीछे रख के समाज के लिए काम करो, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे लिए काम किया था, वो थे तो हम हैं।